मैं उस लाहौर में इलेक्शन लड़ने आया हूं जहां पीपी ने जन्म लिया। जिसमें हिम्मत है आए मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईसी ने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए बिलावल भुट्टो के नाम की मंजूरी दी। बोले नून लीग और पीटीआई ने तो अभी तक वज़ीर आज़म के लिए किसी को नामजद ही नहीं किया। नहीं पता किससे मुकाबला होगा। अदलिया की सूरत हाल देखकर तज्जिया कर सकता हूं कि दोनों अहल होंगे या ना अहल। पेशावर हाईकोर्ट में सरताज कुल की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानती मचल के कल जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इब्राहिम ने कहा, मैं ना पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाईकोर्ट में गुजारती। हाईकोर्ट में क्या कुछ हो रहा था। मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी रिवायत में नहीं कि किसी खातून को गिरफ्तार करें। एक खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस नफरी तैनात की गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला नहीं हुआ कि इतनी नफरी तैनात की है। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का 8वां इजलास। मुख्तलिफ शोबों में मजमूई पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। निजकारी पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। सरमायाकारों को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साजी की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स SIFC के इक़दामात भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएं। इजलास में शरीक आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस दिलाएगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जितना जल्द फैसला होगा तो बेहतरी आएगी। पहली मर्तबा देखा है एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाकर कहता है स्टे खत्म कर दो। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हमसे हमारी जीत नहीं ले सकते। हम तो कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं हुए तो अंडर 19 भी खड़े करेंगे। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद लड़ेगा। जो भी जीते इसमें जमहूरियत की हार होगी। IMF के नुमाइंदों से मंगल को मुलाकात हुई। न मुआहदे से मुतालिक कोई बयान दिया। जिस अंदाज से बयान शाया किया गया वो गलत है। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो IMF मुआहदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा। कराची वाले अपने वोट तकसीम न करें। जमात इस्लामी के सिवा किसी को भी वोट दोगे तो वो वडेरों और जागीरदारों के हक में जाएगा। एक दूसरे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाने वाले आज फिर एक हो गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बन सकेगी। हुकूमत में आने के बाद कराची को सेफ सिटी बनाएंगे। मुलाजमतों में अपना हक छीन लेंगे। कराची समेत सिंध में मॉडल स्कूल बनाएंगे। अवाम 8 फरवरी को कराची को तबाह बर्बाद करने वालों को मुस्तरद कर दें। लियाकताबाद में टाउन इंतजामिया और जमात इस्लामी के ताउन से 4 पार्कों और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। रफा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी। 14 फलस्तीनी शहीद। फिजाई हमलों में घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मलबे तले फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 128 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,300 से जायद हो चुकी है, जिसमें 9,500 बच्चे भी शामिल हैं। आपकी पूरी दरखास्त पढ़ ली, कोई एक वाज़े इल्जाम नहीं। आपने अदालत का बहुत वक्त जाया किया। सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? एक फोरम मौजूद है, वहां क्यों नहीं जा रहे? जाएं, जाकर ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर करें। आप क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे? इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की तो सबूत दिखाएं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने कहा, CD लाया हूं, सारे सबूत हैं। उम्मीदवारों, तजवीज और तायद कुनिंदगान को कागजात जमा कराने से रोका गया। तशद्दुद के वाकयात हुए। पीटीआई के 668 कागजात मुस्तरद किए गए। बदतरीन प्री पोल धांधली की जा रही है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस।
अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, तीनों जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई। केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। ईरान के शहर करमान में कासिम सुलेमानी के मजार के करीब 2 धमाके, 100 से ज्यादा अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। धमाकों के वक्त बड़ी तादाद में लोग कासिम सुलेमानी की बरसी पर फातिह खानी के लिए मौजूद थे। धमाके के बाद हर तरफ खूनी मनाजिर, जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब रखे गए। धमाके रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किए गए। ईरानी हुकूमत ने धमाकों को दहशतगर्दाना हमला करार दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना की केसेस की शरह 1% से भी कम है। लोगों के बीमार होने का सबब इन्फ्लुएंजा की वबा है। कौमी इदारे सेहत का कहना है, पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। एंटीबायोटिक अद्वियात हरगिज इस्तेमाल ना करें। इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। हाथों को बार बार धोएं। पुराने पुलिसिंग सिस्टम को खत्म करके नए दौर के तरीकों को अपनाना होगा। शहरियों के मसाइल हल करने पर तवज्जो देना होगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर तरबियत एएसपी से गुफ्तगू। कहा, 20 साल के दौरान पुलिस में इतनी तरक्कियां नहीं दी गई जितनी हमने 11 माह में दी। शोहदा की फैमिलीज के लिए 200 करोड़ मुख्तस किए। 737 थानों की अपग्रेडेशन की जा रही है। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में बारात पर डॉलर और यूरो की बरसात। दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने 100 और 50 के नोटों के साथ डॉलर और यूरो लुटाए। 1 लाख रुपए के नोट निछावर किए गए। बारात में शामिल लोगों ने खूब पैसे समेटे। बरतानिया को शदीद तूफान का सामना। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। लंदन में दरक गिरने से खातून हलाक। कई मुकामात पर शेड उखड़ गए। तूफान के सबब लंदन आई को बंद करना पड़ा। बस और ट्यूब ट्रेन का निजाम मुतासिर। तैयारों को भी लैंडिंग के दौरान मुश्किलात। तूफानी बारिश से सैलाब का खदशा है।